इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसी सी है कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, मतलब हमारे पास एक एरे दिया होगा, उस एरे से हमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट फाइंड करना होगा। तो हम ये प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एरे बेसिकली होता क्या है। एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो अपने पास सेम टाइप के और भी वेरिएबल्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। लाइक हम नॉर्मल डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम ए है, उसके अंदर हम 5 10 कुछ भी असाइन कर दिए तो वो अभी कैपेबल है को केवल एक बार में एक वैल्यू स्टोर करने की कैपेबल है। लेकिन एरे के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल एरे स्टोर कर सकता है अपने पास सेम टाइम पे। बस इसकी कंडीशन ये है कि आप एक बार में सेम टाइप के ही वेरिएबल्स स्टोर कर सकता है। लाइक अभी हमने नंबर स्टोर किया है तो सारे के सारे नंबर से स्टोर किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने बीच में स्ट्रिंग या कुछ और भी ऐड किया है। तो थोड़ा सा ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एक डब्बा है हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस हैं जिसके अंदर हम ये नंबर्स रख सकते हैं। ओके, हम ये जो एलिमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। ओके, तो इसमें आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 7 एंड इसके बाद आ जाएगा लास्ट में 5। ओके, और ये एरे जो होता है वो नंबर इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है, वर्क करता है। लाइक इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, तो अभी के लिए इसकी साइज जो हमारे एरे की है वो 5 है, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। बट इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 से लेके 4 तक जाती है। ओके, तो ये रहा थोड़ा सा एरे के बारे में। तो अभी हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास 4 2 1 7 5, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास केवल 5 एलिमेंट है, तो हम ये इजीली फाइंड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा डेटा है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे बड़ी तब होगी जब हमारे एरे की साइज 1000 10,000 15,000 ऐसा बड़ी एरे मिलेगी हमें, तब ये प्रॉब्लम होगी। तो इसका पहला अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम मान लेते हैं टेम्प, रख लेते हैं अभी के लिए। ओके, TEMP। ओके, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ पहला स्टेप ये होगा कि हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर हम इस एरे में जो भी सबसे पहला एलिमेंट, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी पड़ा होगा वो उठा के डाल देंगे। तो अभी के लिए 4 पड़ा है तो हम 4 डाल देते हैं। ओके, अब हम इसके बाद एक लूप चलाएंगे। लूप बेसिकली हम फॉर वाला यूज करने वाले हैं। तो लूप बेसिकली यूज होता है किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए, ये फॉर लूप्स यूज होते हैं। ठीक, तो हमें बार बार यहाँ पे रिपीटिशन क्या करना है कि हमें हर पेज पे बार बार जा जाके चेक करना है कि क्या हमारी ये 4 की वैल्यू इससे छोटी है क्या। फिर हम अगले जाएंगे, फिर देखेंगे 2 की वैल्यू छोटी क्या, अगर हाँ छोटी है तो हम इस टेम्प की वैल्यू जो भी पड़ी है उसको इस वाली छोटी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो लाइक अभी हम फॉर लूप लगाए, हम इस जीरो पोजीशन पे हैं। ठीक, तो जीरो पोजीशन से 2 पे जाएंगे तो हम देखेंगे 4 की वैल्यू पहले 0 से वाले से मैच करेंगे, तो ये 4 की वैल्यू 4 से छोटी नहीं है। ठीक, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे टेम्प में। फिर हम आगे जाएंगे 2 पे, देखेंगे 2 की वैल्यू 4 से छोटी क्या, हाँ छोटी है, तो अब हम इसको हटा के इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब अब टेम्प में 2 आ गया है। ओके, फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे 1 पे और देखेंगे 1 की वैल्यू वापस से टेम्प, मतलब अब 2 पड़ा है, 2 से छोटी है क्या, हाँ छोटी है, तो अब हम करेंगे इसको रिप्लेस करके 1 कर देंगे। ओके, अब हम इससे आगे फिर से जाएंगे, अब देखेंगे 7 जो है वो 1 से छोटा है क्या, नहीं अब तो छोटा नहीं है क्योंकि 7 बड़ा है। फिर हम एक बार और आगे जाएंगे, लास्ट में जाके देखेंगे 5 1 से छोटा है क्या, नहीं छोटा नहीं है, तो अब हमारे पास टेम्प में आ गई वैल्यू 1, मतलब इस पूरे एरे की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, वो हमारे पास आ चुकी है, मतलब ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब हम कोड की तरफ चलते हैं। अ, हाँ, एक सबसे पहले हमें बनाना होगा एक एरे। एरे बनाते हैं एक, लेट ARR इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स को डिफाइन करना होता है एरे बनाने के लिए। तो हम जो हमने जो एग्जांपल लिया था
कुछ ऐसा से लेते हैं 5 4 5 कॉमा सॉरी इट्स कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा 2 कॉमा 1। ओके, हमारे ये एरे बन गए। इसमें ये लेट है। लेट बेसिकली यूज होते हैं, ये यूज होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं ये। एक तो होता है लेट, दूसरा वर, तीसरा कॉन्स्ट। ये तीनों के तीनों यूज होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में देखेंगे। अभी हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने जैसा डिसाइड किया था कि हम एक टेम्प बनाएंगे, तो बनाते हैं एक लेट टेम्प। टेम्प में अभी हम क्या करेंगे कि इस एरे की जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसको हम डाल देंगे। मतलब हम प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ये मान के चल रहे हैं कि इस एरे की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके 0 पोजीशन पे जो है वो है। ठीक, अभी हम देख लेते हैं कि टेम्प में क्या आया होगा। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हमें करना होता है कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करता है, वैल्यूज को प्रिंट करता है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में वैल्यू प्रिंट करने के लिए, जैसे जावा का एग्जांपल लेते हैं, उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, वैसे हम इसमें कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। ओके, और इसका जावास्क्रिप्ट का आउटपुट जो होता है, जो कंसोल का आउटपुट होता है, ये हमें दिखता है ब्राउजर के कंसोल पार्ट में। तो ये चीज़ मैंने इसको लोकल होस्ट कर दिया है। लोकल होस्ट मेरा जो पोर्ट पे रन हो रहा है वो 5500 पे रन हो रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें कंसोल में जाएंगे, कंसोल में हमें 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0th पोजीशन में, हमारे एरे के 0th पोजीशन पे 5 पड़ा था, तो हमें टेम्प में 5 मिल गया। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक लूप लगाते हैं फॉर। ठीक, हमें ये मिल गया, हम इसको हटाते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का ओके, हमारा एक इंडेक्स फॉर लूप कुछ ऐसा चलता है। ठीक, हम इसने क्या किया कि एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल खुद डिक्लेयर किया फॉर लूप ने के अंदर, जो कि ये कंडीशन एक लगी है कि ये पूरा लूप कब तक चलने वाला, इसकी एरे डॉट लेंथ से छोटे तक चलने वाला, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस एरे की साइज जो है वो 5 है। लेकिन हम जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 ऐसे करके 0 से लेके 4 तक ही जाती है, इसलिए हम 5 के बराबर तक नहीं जा सकते। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन वर्ड यूज़ किया है। और इंडेक्स प्लस प्लस एक तरीके का इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। लाइक एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि i इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसका मतलब ये होगा कि i में जो भी कुछ पड़ा हुआ उसमें प्लस 1 करो और वापस से i में ही डाल दो। मतलब अगर i की वैल्यू अभी 2 है, तो इस ये ऑपरेटर परफॉर्म होने के बाद i की वैल्यू खुद भी 3 हो जाएगी, मतलब खुद i में ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि इंडेक्स एक एक बार बढ़ता रहेगा। ओके, अब हम इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। ये जो कंडीशन थी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आके बार बार जाके फिर से चेक करेगा कि टेम्प की वैल्यू से छोटा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ए आर आर, वेरिएबल का नाम सही कर लेते हैं, ए आर आर ऑफ आई, इसके अंदर इंडेक्स डाल देंगे। ये जो वेरिएबल बार बार इंक्रीमेंट होकर चल रहा है, ये वाला इंडेक्स डाल देंगे तो उस पोजीशन पे जाएगा। अगर टेम्प की वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब जिस इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू अगर छोटी है टेम्प से, तो हम क्या करेंगे, टेम्प में वैल्यू रीअसाइन करेंगे, रिप्लेस करेंगे जिस पोजीशन पे अभी है। ओके, इस वाली लाइन से क्या होगा कि अभी जिस पोजीशन पे हमारा एरे रहेगा, इंडेक्स की वैल्यू जिस पोजीशन पे रहेगी, वो अगर इससे छोटा हुआ, टेम्प से छोटा हुआ, तो वो रीअसाइन टेम्प में कर देगा। मतलब पिछली वाली वैल्यू जो टेम्प में पड़ी थी उसको से रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग वैल्यू। ओके, अब हम चल के देखते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे कंसोल में टेम्प की वैल्यू 1 हो चुकी है। ओके, अगर हम चाहें तो इसके अंदर एक डीबगर लगा सकते हैं और अब हमारा कोड डीबग मोड में चलेगा, तो हम एक एक देख सकते हैं, एक एक चीज़ चेंज होती हुई। ओके, तो चलते हैं। अभी हमारे एरे के पास डीबग लगने के एरे के पास 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, टेम्प में हमारा 5 है, मतलब 0th पोजीशन पे जो है वो है। ओके, अब हम एक एक आगे बढ़ाते हैं अपने डीबगर पॉइंट को। आगे चला आगे चला आगे चला, अभी इंडेक्स की वैल्यू आप देखिएगा कि 0 है, मतलब अभी ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, 0th इंडेक्स के लिए चल रहा है। अभी
इंडेक्स इसका 1 हुआ। ओके, इंडेक्स 1 हुआ मतलब ये भी 4 से मैच करेगा, टेम्प की वैल्यू 4 से मैच करेगा। टेम्प की वैल्यू मतलब 5, मतलब 4 छोटा है 5 से, तो अब इस बार रिप्लेस हो जाना चाहिए। इस बार आगे जाएगा, आगे जाएगा, एंड जब ये वाली लाइन चलेगी, 10th वाली लाइन, लाइन नंबर 10 चलेगा, तो ये टेम्प की वैल्यू में जिस पोजीशन पे वो डाल देगा। ओके, हम आगे चलेंगे और भी आगे चलेंगे। अभी ये 8 इंडेक्स इसका 3 हो गया। अब ये थर्ड वाले से मैच करेगा, मतलब 8 से मैच करेगा, लेकिन 8 टेम्प से छोटा नहीं है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या होगा कि टेम्प की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि 4 अभी इंडेक्स 4 है, 0 1 2 3 एंड 4। अभी ये 1 के पास जा चुका है। अब ये 1 को 2 से मैच करेगा, सेम वही प्रोसेस होगा, फिर अभी टेम्प में 1 आ जाएगा। ओके, हमारा कोड पूरा चल चुका है, पूरा हमारे पास आउटपुट में कंसोल में देख सकते हैं 1 आ चुका है। ओके, हम ये वाली चीज़ डिबगर हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। -2 या -5 कर देते हैं। अभी देखिए -5, ये हर कंडीशन के लिए सही चल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक जो गलती कॉमन सी होती है वो ये होती है कि हम इसके अंदर 0 वैल्यू डाल देते हैं। लाइक इन स्टार्टिंग में हम ये वाली वैल्यू ना डाल के, मतलब एरे की 0th पोजीशन वाली वैल्यू ना डाल के, हम डाल देते हैं कि स्टार्टिंग में टेम्प 0 होगा। ठीक, तो अभी इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्टार्टिंग में पूरा का पूरा एरे हमारा बार बार चेक करता है कि 0 से छोटा है या नहीं, छोटा है नहीं, तो इसमें हमें कोई सा भी नहीं मिलता। तो टेम्प की वैल्यू कभी भी, ये वाला इफ जो होता है वो पास नहीं होता। ओके, ये वाली सिचुएशन तब सही होगी जब हम इसके अंदर -1 डाल देंगे। अभी देखिए, एक बार हमें मिला 0 से छोटा तो चलेगी, तो हमें बार सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अ, इसके अंदर 0th वाला इंडेक्स ही डाल दें, तो इससे वो कम से कम ये इस एरे पे डिपेंडेंसी हो जाएगी कि जो एलिमेंट था वो इसे मिला, और अब ये इस एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है पूरे के पूरे एरे को। ठीक, सबसे पहला अप्रोच ये हो गया हमारा। एक दूसरा अप्रोच होता है, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, मेथड कह सकते हैं उसे। मेथड होता है मिन करके, वो मैथ के अंदर होता है। तो हम करते हैं कुछ ऐसा, टेम्प में डालेंगे मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, मैथ डॉट मिन, और फिर हम इसके अंदर एक स्प्रेड ऑपरेटर करके चीज़ होती है, अभी हम यूज़ करते हैं, फ्यूचर में कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्ट हमें आउटपुट ही देगा। ये एरे को स्प्रेड स्प्रेड करने का मतलब होता है कि हमने एरे को नॉर्मल स्प्रेड कर दिया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने अलग कर दिए। लाइक मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे कमेंट करते हैं, अगली लाइन में पेस्ट करते हैं। अगली लाइन में पेस्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल D दबाया है, तो अगर किसी को हेल्प हो इससे तो अच्छा होगा। मैंने जो कॉपी किया था ये चीज़, हम ये 3 डॉट जो होता है ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है, मतलब हमारे एरे को वो स्प्रेड कर देता है। ये नंबर्स जो कॉमा कर करके दिए हैं, वो कुछ इस फॉर्म में रिटर्न कर देता है पूरे एरे को। अगर हम किसी एरे के आगे 3 डॉट लगाते हैं तो वो उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उसको हमें स्प्रेड करके अलग अलग ऐसा बना के दे देता है। तो मीन कुछ ऐसा यूज़ कर होता है। मेथड, इस मेथड की बात कर लेते हैं। इस मेथड को चाहिए होता है नंबर्स, हमें जितने सारे नंबर्स देंगे वो उस सारे नंबर्स के अंदर से हमें निकाल के दे देगा सबसे छोटा वाला एलिमेंट। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमने एक मैथ के अंदर का मेथड यूज किया, मिन करके उससे फाइंड कर लिया। एक और तरीका है जो कि कुछ ऐसा है कि हम टेम्प के अंदर डालेंगे ARR.sort, हम सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो ये क्या सॉर्ट क्या करता है, जो भी एरे होता है उसको सॉर्ट फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है पूरा का पूरा एरे को। तो इससे हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, और हम जाएंगे टेम्प की 0th पोजीशन फाइंड कर लेंगे, तो अब हमें -1 मिल जाएगा।